श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चालू करो, थोड़ा स्मरण चालू करो, थोड़ा भगवत भजन करना चालू करो और उसमें मिलता जाएगा दुख, थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा तो वो दुख तुम झेल सकोगे और जीवन में फिर खुशियां सम्मुख में आ जाएगी। फिर दूर नहीं वो प्रसन्नता के दिन, फिर दूर नहीं है। आज हमारे सुदाना जी के बच्चे दोनों कह रहे थे, गुरुजी हमारा परिवार घना प्रसन्न है इस कथा से। हमने कहा परिवार का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जब परिवार का एक व्यक्ति अच्छा काम करे तो पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, यही परिवार का लक्षण। परिवार का लक्षण ही यही है कि आपकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न और आपके दुख में सब दुखी हो, ये परिवार का लक्षण। पर आजकल थोड़ा सा उल्टा है, परिवार में अगर प्रसन्न दिख रहे हो कि इसके यहाँ गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, तो लोगों का मुंह उतर जाता है। और आपके यहाँ अगर थोड़ा सा दुख आया तो कई परिवार के लोग ऐसे हैं कि डीजे की गाड़ी उनके सामने फीकी है, पूरे मोहल्ले में प्रचार कर देते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, डीजे की गाड़ी फीकी। बहुत सुदाना जी प्रसन्नता का विषय है कि आपका परिवार बड़ी प्रसन्नता का आनंद ले रहा है। ये परिवार होता है, इसका कुटुंब का ये आनंद है। ये सुख है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी निदर्शन। प्रसन्नता का विषय एक आनंद की लहर। जितने लोग कथा में बैठे हैं बालाजी सरकार के इस धाम में, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करना, दिल से, और दिल से कहना बाबा पितृपक्ष की कथा, श्री हनुमत शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। जैसे माता अंजना के तप और बल के कारण बस श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे उनके दुख को काटने के लिए, ऐसे ही हमारे दुख काटने के लिए बालाजी आप भी सालासर से हमारे घर में प्रवेश करिए और हमारे दुख को काट दीजिए। अब कहो उनसे, सुनेंगे। दुख भारी हो कट सकता है, महाराज कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है। इस कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है, पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है वो चैन की नींद सोता है। उसके जीवन में फिर कोई दुख आएगा तो भी कट जाएगा। आपके ये पत्र आया है, देखिए, एक पत्र का स्मरण करें।
4 सेक्टर पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ जिन्होंने इस पुष्टे के ऊपर अपना पत्र लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने इस, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4 सेक्टर पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। मेरा बेटे का छठ पूजन के दिन अंदर से पेट की आंत फट गई थी। आईसीयू में भर्ती करा गया। डॉक्टर ने 24 घंटे में ऑपरेशन के लिए बोला था। जब से बहुत परेशान थे, फिर आस्था चैनल पर कथा आ रही थी तो किसी रिश्तेदार ने बता दिया और हमने वो सुनी। सुनने के बाद 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर पूजन करना प्रारंभ करी। उसके बाद से मेरा बेटा महादेव की कृपा से सलामत है। मेरा नाम आशा है और मेरे बेटे का नाम अजय है। शिव जी की कृपा से ऑपरेशन भी टल गया और मेरा बेटा ठीक होकर वापस आ गया। ये शिव है, ये शंकर है। अब ठीक है बाबू, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक पत्र और है। मेरा नाम ललिता वैष्णव है। मैं पुष्कर राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं ललिता जी? पुष्कर से आई हुई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जो पुष्कर से ललिता जी आई हो वो हाथ हिलाइएगा। मैं पुष्कर, पीछे हैं क्या? अच्छा दिख गए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हैं? वो आगे कुर्सी वाले बैठे हैं इसलिए दिख रहा है। ठीक है। कैमरे वाले को दिख गया? पीछे हैं। दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहां से दिखा दे। मैं पुष्कर राजस्थान की निवासी हूं। मैं 4 साल से कथा सुन रही हूं। मेरे बच्चे के जन्म से दिल में छेद था, जिसका ऑपरेशन 2 साल की उम्र में करा दिया था। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। फिर 14 फरवरी 2022 को उसकी तबीयत अत्यंत खराब हो गई। जिसकी उम्र 16 वर्ष की है, उसे डॉक्टर को दिखाया। फिर उसे जयपुर इंटरनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तब डॉक्टर ने हमें उसे 95% शरीर खराब बता दिया। उनके बचने के अवसर कम थे। फिर हमने आपके बताए अनुसार भगवान शिव का स्मरण और काली मिर्ची का आंवले के वृक्ष नीचे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। तभी घर के सभी व्यक्तियों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। उनके शरीर का प्रत्येक भाग काम करना बंद कर चुका था। वो 21 दिन तक कोमा में पड़ा रहा। उसकी शुद्ध बुद्धि, आवाज, वाणी, नेत्र सब जा चुके थे। कोमा में 21 दिन तक पड़े रहा। जैसे जैसे हमने मंत्र का जाप किया, चढ़ाया हुआ जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ किया, उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हुआ। 22वें दिन ही दोपहर के बाद उसे होश आना शुरू हो गया। डॉक्टरों के लिए एक चमत्कार था। डॉक्टरों ने कहा था इतने दिन के बाद अगर कोई वापिस जाता है तो केवल बॉडी जाती है, पर ये जीवित वापिस अच्छा होकर जा रहा है। ये शिव की कृपा हुई है। बहुत बहुत साधुवाद बाबा का। गुरुदेव के चरण स्मरण और बाबा की बड़ी कृपा हुई। मेरा पूरा परिवार प्रणाम करने के लिए आया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी
ओ शंभो मैं तेरी बदन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छठी लावे कटी जावांगी। ये शिव है मेरा शंकर, इसलिए कहते हैं बाला ढोल नगाड़ा बाजे रे सालासर का मंदिर में हनुमान विराजे रे। सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे।
बालासर का मंदिर में हनुमान बोल हनुमान जी महाराज की। नगाड़ा बाजे रे बालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे तारा बालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे ओ बालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे बालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे बालाजी बालाजी सरकार की हर हर महादेव है। भगवान की कथा कर रही है महाराज। भाव से दिल से हृदय से भगवान शिव के मंत्र का स्मरण करेंगे, दिल से बाबा से अपने हृदय की बात कहेंगे। श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है महाराज। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। ये निश्चित है कि मृत्यु लोक में आकर हमको भोगना ही पड़ेगा, संसार सागर में आकर हमें भोगना ही है। पर जो कर्म का भोग है वो भोगे मना नहीं, पर भगवत भजन कर कर उस कर्म के भोग को हल्का कर दिया जाए। पुंजिका स्थला जो अप्सरा थी, एक ऋषि का श्राप लग गया, संत का श्राप लग गया, अगर किसी से प्रेम करोगी, स्नेह करोगी तो तुम्हारा चेहरा बंदर का हो जाएगा। गौतम ऋषि के आश्रम में रही और गौतम बाबा ने उनका कन्यादान करा, उनका नाम अंजना हुआ। राजा केसरी के साथ में मंगल विवाह हो गया, पर संतान का सुख नहीं था। कई वर्ष निकल गए थे, संतान नहीं मिली, माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं हुई। जैसे माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इन तीनों के घर भी संतान जैसे नहीं थी, तो गुरु बाबा ने पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया। कभी कभी जिंदगी का कोई ऐसा दोष पूर्व का होता है जिसके कारणवश हमारे गर्भ में संतान नहीं आते। और हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए।
कई माताएं कह देती हैं हमारा संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरा गर्भ बांध दिया हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर बंधन कर दिया हो। ये हमें दूसरे पर दोष नहीं देना कि गर्भ का बंधन कर दिया होगा या गर्भ बांध दिया होगा या किसी ने बंधन कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना को। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, ढोंग से, ये जो प्रपंच होता है, ढोंग होता है, इनसे दूर रहना है। हमें अपनी जिंदगी मस्त जीना है। कई लोग कह देते हैं इन्होंने बंधन कर दिया होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी होगी। अगर विद्या करने वाले होते ढेर सारे तो सबसे पहले वो मोदी पे ही करते या फिर अंबानी पे करते या टाटा बिरला पर करते। उनके पास ज्यादा है, अपने पास तो है ही क्या जो विद्या करने वाला अपने पे करेगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? अगर कहीं का विद्या करने वाला होता और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छू मंतर करने वाला होता तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर उनको नीचे नहीं ले आता। नहीं, जिसको राम रखे उसे कोई नहीं चखे। जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली। पुराने समय में अंदाजा लगाओ कि ये कौन था। एक जगह पर कहीं प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, धृतराष्ट्र के नयन नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये युद्ध टल जाता। अच्छा हुआ नेत्र नहीं थे, होते तो क्या करता। जब नहीं थे तो भीम को गले लगाया और उसको चूर चूर कर दिया। जरा विचार करिए। एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, उसका पांव बेकार थे दोनों, उसका हाथ बेकार था। गांव के बच्चे आए, दौड़ दौड़ के तालाब में कूद गए, स्नान करा, तैरने लगे। तैर के बाहर आए, वहीं से पार्वती और भगवान शंकर जा रहे थे। पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, शिव जी से कहा कितना सुंदर बच्चा है, पर इसके पांव कैसे हो गए प्रभु? आप इतने दयालु हो, करुणा सागर हो, कृपा करने वाले हो, कम से कम इस बच्चे के पांव तो अच्छे कर दो और इसका हाथ अच्छा कर दो। सब अच्छे हैं तो इसको भी अच्छा कर दो। शंकर भगवान ने कहा विधान लिखने वाले ने लिखा है तो सोच समझकर लिखा होगा, मैं विधान को नहीं बदल सकता। पार्वती कहने लगी तुम मेरे लिए क्या विधान नहीं बदल सकते? शंकर भगवान कहने लगे बदलने को तो बदल दूंगा, पर बाद में मुझसे मत कहना तू। हाँ नहीं कहूंगी, तुम तो बदलो विधान, इस बच्चे के हाथ पैर सही करो। शंकर भगवान ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए। वो भी तालाब में कूद गया। जैसे ही तालाब में कूदा, उसने सबसे पहले जो आगे तैर रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसको नीचे दबाकर उसके प्राणों को हर लिया। फिर दूसरे पे चढ़ गया, उसके पांव को पकड़कर नीचे ले गया, उसके प्राण हर लिए। एक दिन में 15 को मार डाला, दूसरे दिन फिर 10 को मार डाला, तीसरे दिन फिर 25 को मार डाला। पार्वती जब गई उस गांव में हाहाकार मच रहा था, सबके घर धुआं धुआं हो रहा था, सब रो रही थी, सब पुकार रही थी, मां तूने क्या कर दिया? पार्वती मैया तूने क्या कर दिया? हे जगत धात्री दुर्गा भवानी, तूने मेरे पूतों को, मेरे सपूतों को, मेरे बच्चों को मार डाला। मां मेरे बच्चों को बचा लो। सारे घर घर बच्चों के लिए माताएं रो रही थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ये कैसे हो गया? शंकर भगवान बोले उसके हाथ पैर सही करवाए थे ना। पूर्व समय में
इसने गलत किया था इसलिए इसको तकलीफ दी है, और इस जन्म में अच्छा करे इसलिए इसको थोड़ा रोका गया है कि भजन करे। धृतराष्ट्र ने कितनी बड़ी गलती करी थी। पूर्व समय का सबसे सुंदर राजा था धृतराष्ट्र। मृगा करने के लिए गया, हिरण को मारने के लिए गया, सामने एक बतख का जोड़ा दिखाया बड़ा सुंदर, और बतख के छोटे छोटे बच्चे। राजा ने कहा इतने सुंदर बतख के बच्चे हैं, जाओ जरा पकड़ के लाओ इन बच्चों को। जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए गए तो बतख ने उनको मारना चालू कर दिया। दूतों को पकड़ने नहीं देता। राजा के पास आकर कहा हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बतख बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा है। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। सबसे पहले बतख को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं, बतख को पकड़ कर लेकर आए। और राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ, और बमूल का कांटा लाकर बतख की आंख फोड़ दी। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, रो रहे थे। बतख के बच्चे जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है, अश्रु भरा है, हृदय से आंख से रक्त निकल निकल कर वो बतख मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे ऐसे ही मसले जाएंगे। ये कर्म का दंड है, भोगना है। अच्छा करो ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ोगे। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। अच्छा कर्म करना प्रारंभ करिए, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी, आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। और जब तू चढ़ते चले जाएगा तो मैं खुद संभाल लूंगा तुझको, क्यों चिंता कर। जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं, पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने व्यापार बांध दिया होगा, किसी ने यह कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में यह भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, इसका लाभ कोई दूसरा उठाता है। फिर वो तुरंत कह देता है ऐसा हुआ है, तुम मेरे पास आओ, यहाँ इतना जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा। और वो कर्म का भोग, कुछ नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र में आया है, एक माता के कान, बच्चे के कान की आवाज चली गई थी। वो बैठी होगी, हम पत्र अभी पढ़ नहीं रहे क्योंकि कथा भी लेना। श्रवण शक्ति नहीं थी, डॉक्टर ने कह दिया यस कभी नहीं सुन पाएगा। तब उसने शिव जी पर भरोसा करा, भगवान शंकर पर विश्वास करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। और फिर जिस दिन ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी, उस दिन पूजन करी। उस पत्र में लिखा है एक बहन ने, देखिए आप, कि संतोष जी शास्त्री, गांव स्थान रोहतक हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे के कान की आवाज चली गई, पीजीआई में बताया, उन्होंने कहा इसके कान वापिस नहीं आएंगे, ये सुन नहीं सकेगा।
बाबा पर विश्वास किया, एक लोटे वाला प्रयोग करा, जो ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी वो करी, और बाबा की कृपा से जैसे पूजन पे से बेटा उठा और उसके कान की आवाज आ गई। ये शिव कृपा, ये शंकर है। आओ घड़ी बैठी बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये ओ घड़ी है, वो सहज नहीं है साहब। आप विश्वास कर कर दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से आप उससे कहो तो। और जितने लोग इस कथा में आए हैं, भले बैठने की जगह नहीं मिल रही हो, आप लोग कहीं दीवार पर चढ़े हो, बसों पर चढ़े हो, गाड़ियों पर चढ़े हो। कल कुछ माताएं बोल रही थी हम बस की छत पे बैठकर आराम से कथा सुन ली है। हमने कहा तुम बूढ़ी बूढ़ी माताएं बस की छत पे चढ़ गई हो? हमने कहा वाह। ये आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब, इनसे निवेदन करूंगा, प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना। हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाना है। और भक्ति का बल क्या होता है? एक, आप उस शंकर से, उस राम से, उस कृष्ण से, मेरे बालाजी सरकार से दिल से कहकर देखिए, वो दिल से सुनता है और दिल से देता है। आप दिल से कहो तो पहले उसको। खाने के लिए असली घी चाहिए और हवन के लिए 50 रुपए किलो का घी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना कर रही मेरी बहू को छोरा दे दे। भगवान के बता, बाजार गई दुकान पे, और क्या क्या पूजन वाला घी दे दो, पूजन वाला। और दुकान वाले भी इतने चतुर की पूजन का घी अलग से रखते हैं, सस्ता, चर्बी का, बेकार, जो किसी काम का नहीं, पूजन वाला घी दे दो। और उन्होंने तुरंत डब्बा उठाया, 1 किलो का डब्बा पकड़ा दिया। कितने का है? 70 रुपए का है। ये 70 रुपए काट। और फिर खुद के लिए गई डेयरी, गौशाला, क्या भाव घी? 500 रुपए किलो। हमारे लिए चाहिए, कोई बात नहीं काकी, 450 दे और ले जा। 1 किलो घी 450 का, 14 दिन रोटी पे चुपड़ चुपड़ के खाई। और भगवान का एक बार हवन करवाया, और वो चर्बी का घी चढ़ा के, और भगवान से कह रही मेरी बहू की झोली भर दो। भगवान के जारी जा कमला, जा यहां से, मारा माथा मत खा। खुद के खाने के लिए 450 का लिए, छाट के यूं मलमल के देखे, यूं मलमल के देखे, और भगवान का घी ली, और ऐसा चर्बी का लाके, और हवन करके के भगवान मारी सुंदर। और भगवान भी कहे अरे ओ नौटंकी, काहे नौटंकी करती है? ऐसा नौटंकी तेरा क्या होगा रे कालिया? समझो तो क्या होगा। मत करो ढोंग, हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे, तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मत तो भगवान शंकर ने थोड़ी ना कहा तुमसे, शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता? शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती है जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री, पानी फ्री, समी का पत्ता, बताओ वो खेजड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो खूब खेजड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊंट खाए, कई करे होगा, और उनके तोड़ तोड़ा के शंकर जी के चढ़ाए। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, सब फ्री।
और जो उसके पास में रखा है तुम्हारे लिए वो भी फ्री। तुम में से कोई ऐसा है जो शंकर जी का कोई सामान चाहिए हो? एक बार पार्वती जी ने कहा थोड़ा सामान अच्छा रखा करो अपने घर में, ये क्या रख के बैठे हो? भगवान बोले कोई भगत का मन चल जा और कह दे तुम्हारा सांप दे दो, तो कह दूं ले जा, मेरे को कौन सी दिक्कत हो? तो मेरे पास जो सामान रखा है मैं तो देने के लिए बैठा हूं, बस कोई मांगे तो है? भगवान के मंदिर में जाके बोले तो भगवान जरा तुम्हारा मुकुट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भगवान चांदी सोने का मुकुट नहीं दे। और कोई शंकर जी के मंदिर में जाके कह दे, भगवान भी कह दे मांग ले, जो मेरे शरीर पर है तुझे जो चाहिए मांग ले। पहले तो आधे घंटे तुम सोच में पड़ जाओ क्या मांगू, काम की चीज एक भी नहीं दिख रही। डमरू घर में बजाऊंगा तो जगदम्बा चिल्ला के दौड़ेगी, और सांप ले गया तो हालत खराब कर देगा, और ये मृत छाला भी ले गया तो किस काम की, और भस्मी रमाई है वो भस्म ले गया तो किसका? तो वो कह रहे तो बोले ना जी तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, हम तो चले हैं, हमें नहीं चाहिए। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ढेर अंबारियां देना, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे इतना धन देना। भगवान तो केवल एक बात कहता है, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, केवल तेरा दिल देकर तो देख। और पहले भी कथा में कहा, एक बार आपने अपना दिल दे दिया, जिसको दिया फिर वो बैलेंस तुम्हारे मोबाइल में वही डलाएगा जिसको तुमने अपना हृदय दिया। जैसे एक छोरा छोरी होते ना, छोरी छोरे को हृदय दे दे तो बेचारा जरा सी देर फोन करके छोरी बोलती है आज मेरा बैलेंस खत्म, तो क्या चिंता कर, मैं अब भी डलवाऊं, तुरंत बैलेंस डलवा दिया। फिर वो बोली मेरे हाथ की घड़ी का पट्टा तू चल बाइक पे बैठ, बुड़ बुड़ करा, ले गया मार्केट और उसने घड़ी दिला दी। उसने दिलाना थी 200 की, दिलाई 5000 की, क्योंकि दिल आ गया था। जब एक छोरी छोरा को कह दे और हृदय की बात, और वो छोरा उसको इतना महंगा महंगा सामान दिला दे, तो निवेदन है मेरी छोरी छोरा से, इनको दिल देने से अच्छे एक बार महादेव को देकर देखो, सब देखता दिल दो तो सही। अब इसको तो कहना पड़ता है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, बस तू दिल से एक बार याद कर ले श्री शिवाय नमस्तु, मन से बोली और उसने याद कर लिया, बस तैयार। अब हृदय से पुकारो तो एक डिम्पी की बीमारी चल रही है गौ माता में। हिंगोली में महाराष्ट्र में किसी ने कहा गुरुजी आप जब सबका इलाज बता सकते हो और समस्या विकट है और गौ माता पर आई है तो आप उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे? हमने कहा सारी समस्या का हल, जब हम व्यासपीठ से कथा कर रहे हैं तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, संसार के हर जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर जो है, एक लोटा जल एक बेलपत्र सब पर काफी है। क्या करना चाहिए? क्या गाय को भी बेलपत्र दे देना चाहिए? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है। गुजरात में एक भक्त ने प्रयास करना प्रारंभ करा, आटे में बेलपत्री को सुखाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जैसा वर्णन किया था वैसा ही उस बेलपत्री को 100 ग्राम पीस कर आटे में मिलाया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सामग्री मिलाकर रोटी बनाई और गाय को देना चालू करी। एक बड़ी गाय को 1 रोटी, छोटी गाय को आधी रोटी। उसका पत्र आया है, मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर वो पत्र दिखाया जाए। जो गुजरात के आसपास के सारे क्षेत्र में जब रोटी खिलाना प्रारंभ करी तो लिम्पी की बीमारी समाप्त होना चालू हो गई। सारी समस्या का हल मैं चाहूंगा उस
भक्त ने पत्र भेजा है आज, वो अमित जी के मोबाइल में है वो पत्र, उसको दिखाइए। उसने उसमें सामग्री भी लिखी और नाम भी लिखा कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जैसा आप कहते हो कि अगर कोई औषधि ना लगे, कोई दवाई ना लगे, तो उस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए और दवाई लेते समय कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करना चाहिए कि बाबा आपने अगर विश्व को अमृत कर सकते हो, सबके लिए अमृत तत्व दे सकते हो, औषधि बना सकते हो, क्योंकि आप महामृत्युंजय हो, तो क्या संसार के जीवों का कल्याण नहीं कर सकते? उस पत्र को आप पढ़िए आस्था चैनल पर। मैं चाहूंगा धीरे धीरे उस पत्र को दिखाएं, दोनों पृष्ठ उस पत्र के दिखाइए। उसने 2 पत्र कि हमने राजस्थान में भी कई जगह पर उस रोटियों को भेजना प्रारंभ करा है, और वो राजस्थान का ही बेटा है जो गुजरात में रह रहा है और वहां सेवा कर रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये वीर सपूतों की भूमि है राजस्थान, कोई साधारण भूमि है। यहाँ विद्वान से विद्वान आनंद कंद परमात्मा स्वयं प्रकट होते। एक बेलपत्र का सुख, एक बेलपत्र का आनंद क्यों नहीं हो सकता? हम थोड़ा बाहर निकलें। मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहां केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो, ना कोई बेल ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफी है। केवल नैन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा। उनसे कोई भी कुछ कहता है, साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है, क्यों टेंशन लेते हो, बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि बालाजी है। हमने पूछो उनसे, बोला हमने कही गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि वो बाढ़ आ गई थी तो तुम्हें गाड़ी चली गई थी तो वो हॉर्न बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है, गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हॉर्न वारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूं, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और के बालाजी है। उतनी देर में तो बाई हट गई, तो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा है। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जवानी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम बोलो 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 करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी, वो तो सोफे पे कुर्सी पे और ऑर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता, आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा। फिर वो लाई। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते जैसे ये पूरा
ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी। अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट, तब भागे। तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज डोंट टच प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे। कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट, तो अब कुत्ता भागे। तुम सोचो विचार। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा वैलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी। बस अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था, तो अगली बार वो क्या करेगी, वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहाँ भी आएंगे जरूर, ये निश्चित। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो सास आती बहन के घर, बहन आती तो फैलारा उठाती, अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए, तुम्हें उठाए, यमराज कौन सा फैलारा उठाए। पाड़े की पूंछ से बांधेगा, एकदम ब्लैक, काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवाय कुछ, इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला, बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के जमाने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी, कि दूध पतला देती है, भैंस झाड़ा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है, बोलो बोलो जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बेकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, अब तुम क्यों हंसे, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इनके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा, इन्हें खूब भैंस की सेवा करी, और खूब बढ़िया जोरदार बांग बुंदा के, और पाड़ा की पूंछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई, मैं कहीं करूंगा। फिर बोली एक बार छोड़ तो बंस मोड़। यमराज बोले चले कि फिर तू दो धर के चल। कितनी की थी,
सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छे अच्छे निकाल, और नी पहनी तो मैं कहीं करूंगा की थी डर से। अब विचार करे कहां गति है महाराज। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे नंदलाल तो तू नैया लेकर आ। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, सब आग लगा के दूर खड़े हो जाएंगे, तुम अकेले जलते रहोगे। शिव जी इसीलिए तो कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म दिया है, अंत में मेरे पास ही तुझे आना। पार्वती जी शंकर भगवान से 2 बार बोली है। हमारे ससुर ने, हमारे पिताजी ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, मैं शमशान में रहता हूं। तो पार्वती जी बोली इसी बात का तो दुख है, लक्ष्मी जी के यहाँ सब जाएंगे, ब्रह्माणी के यहाँ सब जाएंगे, इंद्राणी के यहाँ सब जाएंगे, सारे देवताओं के यहाँ सब जाएंगे, अपने यहाँ कौन आएगा। शंकर भगवान बोले नी भी आएगा तो बाद में बांध के लाएंगे, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात, तू आराम से रहे। सबको मालूम है कि यह मर गया, प्राण छूट गए हैं, इसके बाद भी लोग उसको बांध कर ले जाते, एक्सपर्ट लोग लगते हैं, 2 उधर 2 इधर खींच के जम के, और पूरे मुर्दे को बांध बुंधा के लेकर गए, क्योंकि इनको टेंशन रहता है भग गया तो दूसरा कहां से आए, इनको टेंशन। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर। अंजना माता ने भगवान शिव की आराधना करी, क्योंकि संतान नहीं है। अगर संतान नहीं है तो हम कहां जाएं, किससे कहें, किससे बोलें। तब अंत बिंदु है, मातंग बाबा ने कहा तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन करो। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, भाई, सबसे निवेदन करूंगा, घर के बच्चों को एक नियम बना दो कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर जाना। कारण आज आप अपने बच्चों को अगर मंदिर तक जाना सिखा दोगी तो वो बच्चा जिंदगी में कभी रोएगा नहीं, उसकी तकलीफ उसको आएगी भी ना, तो शंकर भगवान उसका पल पल, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण साथ देगा, और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक। चढ़ाओ 1 लोटा जल, जो शंकर जी का मंदिर पास में उसमें पहुंच जाओ, वहां जाकर जल चढ़ाकर प्रयास करो कि शिव आराधना हो, शंकर की भक्ति हो। हाँ, अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, समाप्ति नहीं हो, फिर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन का जल शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित करें। सुनेगा,
सत्र में जिला चुरू से तहसील सरदार शहर के रहने वाली हूँ। तुलछा देवी स्वामी पत्नी हरिदास स्वामी कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर हैं क्या? पीछे हैं? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दोनों हाथ हिला दो एक बार। अच्छा दिख गए ठीक है दिख गए। एक बार फिर से हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2021 से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले 25 साल से मेरे पति की दवाई चल रही थी किडनी लीवर की। क्या क्या रोग थे गुरुजी, क्या वर्णन करें। रातों को नींद नहीं आती, सुबह शाम नींद की गोली लेना पड़ती, बड़ी हालत खराब थी। इस साल फरवरी के महीने से आपकी बताए लगातार कथा देख रहे हैं। मैंने भोले बाबा के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति की दवाइयां बंद करवा दीजिए, और बाबा की कृपा से एक लोटा जल एक बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा। बाबा की कृपा हुई, और ऐसी कृपा शिव जी की हुई गुरुजी कि ना किडनी की, ना लीवर की, और ना शुगर की, ना बीपी की, सारी दवाइयां बाबा ने बंद कर दी है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूं, परिवार के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूं। माता जी ने लिखा है, मेरे महादेव ने मेरे परिवार पर इतनी कृपा करी कि अब किसी को कोई बीमारी, यहां तक जुकाम भी नहीं होता। बाबा की ऐसी कृपा है, जहां 24 घंटे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बाबा ने बचा लिया। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आप दिल से कहो, सुनेगा दिल से। आप दिल से पुकारो उसको, सुनेगा दिल से। अंजना माता ने मातंग बाबा के कहने पर, गौतम ऋषि के कहने पर शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन चालू करा। कुछ कर्म का खेल होता है, इसलिए संतान का सुख या वैभव या संपदा कहीं रुक रही होती है। कुछ हो सकता है। अरे भाई, दुख की फाइल अगर मोटी है तो भगवान के चरणों में रोज जाओ, रोज। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने जाऊंगी या 3 महीने जाऊंगी, रोज जाओ। भगवान को भी लगना चाहिए कि रोज आ रही है, प्रतिदिन। प्रतिदिन। कर्ज और मर्ज हर किसी को नहीं बताना। क्या क्या जम के बोलो जरा। कर्ज और मर्ज हर किसी को नहीं बताना। विचार करिए। किसी को बता भी दोगे कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, तो क्या वो चुका देगा?
अरे बोलो तो जम के, दे देगा 2-4 लाख? नहीं। तो फिर क्यों बताया उसको कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है? जिसको बताना था उसको बता कर आओ ना कि हे महादेव, मैंने सुना है तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेर भंडारी है। चोर तुम्हारे मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में अंधेरा था, उजाला नहीं था। अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर दिए से आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देख रहा था। और मेरे भोलेनाथ, आप प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए कि मैं तुझे कुबेर का सिंहासन देता हूं। आज भी कुबेर के सिंहासन पर जो बैठा है वो चोर है। कुबेर को तो कब की कुर्सी से नीचे उतार दिया। कुबेर रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज मेरी कुर्सी एक चोर को दे दी। भगवान नारायण बोले किसने दी? शंकर भगवान ने। भगवान विष्णु बोले हम नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोलते, किसी को भी कुछ दे देते, उनकी मर्जी। अड़भंग है। राजा श्वेत शंकर जी के मंदिर में पूजन कर रहा था और यमराज आकर उसको बंदी बनाने लगा, ले जाने लगा। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, उन्होंने कार्तिक को भेज दिया, जा तो जरा, मेरे मंदिर में बैठकर भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है और उसके प्राण हरने के लिए आया। यमराज के पास जा। कार्तिकेय का युद्ध यमराज से हुआ, नहीं माना। यमराज ले जाने लगा राजा श्वेत को पकड़कर, उसके प्राणों को हरकर। इतने में शंकर भगवान पहुंच गए और यमराज को मार डाला। यमराज के प्राण चले गए। यमराज के प्राण गए तो मृत्यु देवी ने डायरेक्ट टूटमान हो गई। जब मृत्यु देवी डायरेक्ट आई, शंकर जी ने मृत्यु देवी को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान बिलखने लगे, मेरा बेटा और मेरा पोती दोनों मर गए, मेरी पोती भी मर गई, मेरा बेटा भी मर गया। रोते हुए तुरंत भगवान विष्णु के पास गए कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरी पोती को मार दिया। किसने मारा? कि भगवान शंकर ने। क्यों मारा? शंकर भगवान के पास गए तो भोलेनाथ जी ने कहा, सूर्य नारायण भगवान, आपका बेटा मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की पूजन कर रहा है, तो पहले मुझसे पूछना था क्या इसको ले जा सकता हूं? किसी के घर में घुस जाओगे, किसी के घर में चले जाओगे और उसका फ्रिज उठा के ले जाओगे तो कोई तुम्हें ले जाने देगा? अरे बोलो तो रीजी जी हो। तुम्हारे घर में कोई आ गया और तुम्हारा पलंग उठा के ले गया, फ्रिज उठा के ले गया, अलमारी उठा के ले गया, ले जान दोगे? नहीं, उसके घर में पहले प्रवेश करने के लिए पूछना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर मृत्यु लोक में रहता है पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पे से किसी जीवात्मा को उठा कर ले जाना है तो पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, तुम्हारे घर में से ये सामान ले जाऊं, कमला भाई ले जाऊं, बिमला भाई ले जाऊं? अगर मैं बोलूं तो ले जा, नहीं बोलूं तो पड़ोसन के ले जा, उसके छोड़ जा। तुम लेके कैसे चलेगा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। आप कैसे ले जा सकते? पहले मेरे घर में आओ तो मुझसे पूछो। मृत्यु भी आती है तो पहले शंकर भगवान से पूछती है, ले जाऊं? शंकर भगवान बोले रुक जा भैया, रुक जा। कब ले जाऊं? रुक जा। तुम देखना, कभी कभी कोई डोकरी, कोई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, उसको नीचे जमीन पे सुला देते हैं गोबर से लीप के, थोड़ी देर बाद उसकी सांस वापिस आ जाती। गीता जी भी सुना दी तो जिंदा हो गई, वापिस पलंग पे सुला दिया। सब रोने भी लगे थे, थोड़ी देर बाद नारियल पानी पी गई। आश्चर्य। नहीं। और जब नहीं गई तब लोगों को लगा भैया ये ऐसे जाने वाली नहीं है। जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है, जब तक वहां से नहीं आएगी तब तक नहीं जाएगी। क्यों सोचो, क्यों विचार? कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अंजना माता ने विचार करा, मैं क्या करूं, मेरे घर संतान नहीं है, दुख आया,
अंजना माता ने किसी से नहीं कहा अपना कर्ज और अपना मर्ज, अपने तकलीफ और अपना कर्ज किसी को मत बतलाओ, बतलाओ तो देवाधिदेव महादेव को बतलाओ, उससे कहो ना, क्यों किसी से कहना। शिव पुराण हमेशा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि कीचड़ और लीचड़, जम के बोलो जरा, कीचड़ और लीचड़, इन दोनों से दूरी बना कर रखो। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए ना कीचड़ के पास जाओ, अरे बोलो तो, ना लीचड़ के पास। तुम देखना कहीं कहीं का लीचड़ व्यक्ति है, चलते हैं। आज दूसरे दिन की तो कथा हुई है, थोड़ा परसों चलेंगे। परसों के दिन जा रहे थे, मालूम पड़ा, विचार करा हमारी काकी जी की तबीयत खराब है, अगले दिन चलेंगे। लीचड़ व्यक्ति चलते हैं, अभी करते हैं, करेंगे, धीरे से उठेंगे, करेंगे। ऐसे लीचड़ों के साथ नहीं रहना, जो तुरंत भजन चलो, स्मरण चलो, कीर्तन चलो, मंत्र जाप चलो। और कहीं कहीं का लीचड़ ऐसा हो मुसद्दी लाल जैसा, धीरे धीरे उठे से चल। कीचड़ शरीर खराब करेगा, कीचड़ कपड़ा खराब करेगा, कीचड़ हमारे शरीर को खराब करेगा, लीचड़ मन खराब कर देगा। बच के रहिए लीचड़ से, बचिए। दिल से, हृदय से, मन से। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ
तूने ऐसा डमरू बजाया, 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 मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं 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 तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर 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 दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, हर बोल बालाजी सरकार की जय। अपनी जगह पर बैठकर मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, हृदय से अपने दिल की बात
देव अधिदेव महादेव से कहेंगे कि बाबा हमारे जीवन का ये दुख है, ये तकलीफ है, ये कष्ट है, आपको काटना है। बालाजी सरकार से और भोलेनाथ जी से निवेदन करेंगे महाराज। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से हृदय से दिल से अपने मन की बात सुनता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ कृपा हुई। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। दशरथ जी के घर में संतान नहीं थी। थोड़ी देर से आरती के बाद दे देंगे, पाँव के लिए मैं दे दूंगा। दशरथ जी के घर में संतान नहीं था। और दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं, कुर्सी दे दो ना बाबू। जब दशरथ बाबा के घर संतान नहीं, कुछ कहना है 5 मिनट तो एक कथा थोड़ी सी लेके फिर आप लोगों को बैठो, आप बैठ जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं, कारण पूछा गया। गुरुजी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने का विचार किया तो क्या दशरथ बाबा के गुरुदेव यज्ञ नहीं करवा सकते थे, जो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ करवाया? कारण केवल एक, जो दशरथ जी की बेटी थी शांता, जिसके